सत्संग में जब जीव चल के आता है, सुनता है, अमल कमाता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म, जो संचित कर्म होते हैं, वो कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान 84 लाख जोनियां भोगने के बाद इंसान बना है। ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में चक्कर लगाती लगाती बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर को हासिल करती है। और ऐसे में सत्संग सुने, सुन के अमल करें, तो जन्मों जन्मों की जो कालिक है, पाप कर्म है, वो अमल करने से कटते चले जाते हैं। इंसान मालिक ने आवागमन से मुक्ति के लिए बनाया है, और सत्संग में ये सिखाया जाता है कैसे जन्म मरण से मोक्ष मिलेगा, कैसे जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, और उसका एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन है। परहित परमार्थ के लिए जो आदमी, इंसान तन मन धन से सेवा करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, भगवान वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम उसके जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को कंकर में बदल देता है। लगातार सेवा सुमरन से उस कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होती। इसलिए सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग में सिर्फ बैठने से आप भाग्यशाली नहीं बन सकते। नए भाग्य अगर बनाने हैं, अच्छे भाग्य बनाने हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना पड़ेगा। संत पीर फकीर कहते हैं, सुमरन करो और सेवा करो, मालिक से ख्याल जोड़ के रखो। बाकी आपका मन है, मन मते क्या पता आपको कहां से कहां ले जाए, कब नरक में गिरा दे, कुछ पता नहीं। अपना अहंकार, अपनी खुदी को मिटा के रखो। जब तक अहंकार खुदी नहीं मिटेगी, मालिक की प्राप्ति संभव नहीं है, उसकी खुशियां संभव नहीं है। इसलिए आप प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, दीन दुखियों की मदद कीजिए, मालिक से ख्याल जोड़ के रखिए। फालतू की बहसबाजी, फालतू की लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो, शांत चित्त रहो। शांत चित्त हर कोई रहना चाहता है, पर जब तक आत्मविश्वास जबरदस्त नहीं होगा, शांत चित्त रहा नहीं जाता। उसके लिए आप सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, तो आप शांत में जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी भावना को काबू कर सकते हैं। इसलिए मालिक का नाम जपते हुए, मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आप सेवा में ध्यान लगा के रखिए। यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, आपकी गंदी सोच बदलेगी। बुरे कर्म सबसे पहले गंदी सोच से शुरू होते हैं। जब तक आदमी अपने अंदर की गंदी सोच को काबू नहीं करता, कोई पता नहीं कब बुरे कर्म करने लग जाए। दोमट माटी, मुल्तानी माटी, चिकनी माटी जिसे बोलते हैं, उस पे पानी पड़ा हुआ है, उस पे चलना हो तो आपको पता है, जो जाल चलते हैं, अंगूठे उंगलियां उसमें दबा दबा के चलना पड़ता है। जरा सा ध्यान इधर हुआ नहीं कि पांव क्या पता कब फिसल जाए। वैसे ही इस संसार में मन इंद्रियां हैं। सुमरन से अपने आप को जोड़े रखो, सेवा से अपने आप को जोड़े रखो, तो आप उंगलियां दबा के इस संसार में बड़ा हिम्मत से, बड़ा गर्व से चलते जाओगे। और जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ नहीं, क्या पता कब पांव फिसल जाए और आप चारों खाने चित्त हो जाए।
बुराइयां करने लग जाएं, बुरे कर्म करने लग जाएं। तो सबसे जरूरी अपने विचारों को काबू करना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना है। और उसके लिए जैसा आपको बोला, सत्संग सुनो और अमल करो। सत्संग में कहा जाता है आप ईश्वर के नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का जाप करो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जैसे जैसे सुमरण करते जाएंगे, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे विचार काबू होते जाएंगे और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। तो मालिक की भक्ति इंसान को देती ही देती है, लेती कुछ नहीं, सब कुछ देती है, परमानंद, लज्जत, खुशियां। तो इसलिए भाई सेवा सुमरन में ध्यान लगाओ, मालिक से मालिक का नाम जपो, मालिक से मालिक को मांगो और अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनके लिए टेंशन ना करो, सुमरन से छोड़ते जाओ। टेंशन करने से वो बुराइयां प्रबल होती हैं, रुकती नहीं, बढ़ती जाती हैं। आप सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए और जब भी ऐसे ख्याल आए नारा लगा के पानी पी लीजिए, ज़्यादा ही है तो आपके विचार तुरंत रुकेंगे। जब भी बुरे विचार हावी हों, लगातार थोड़ा सुमरण करते रहो, पानी पियो, नारा लगाओ, फिर सुमरण कर लो, यकीनन उन बुरे विचारों से छुटकारा हो जाएगा। अगर बुरे विचार आ भी जाते हैं उस पर अमल ना करो। आपके अंदर आ गया उसका बुरा करना, उसका बुरा करना, उसका बुरा करना, विचार आ गए, कोई बात नहीं, बुरा करो ना तो भी पाप कर्म से आप बच जाएंगे और सुमरण से वो जो सोचा है उसके पाप का भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए भाई सेवा सिमरन में मन लगाते रहा करो, किसी तरफ ध्यान ना दो। वो राम जो करता था अच्छा किया, कर रहा है, अच्छा कर रहा है और आने वाले टाइम में जो करेगा अच्छा करेगा। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए आप सुमरन कीजिए, सत्संग सुना करो और सुन के अमल किया करो, खुद ही को मिटा के रखो, मालिक से ध्यान जोड़ के रखो, तो यकीन आपको बढ़ता जाएगा और ईश्वर की खुशियां अंदर बाहर से आपके ऊपर इतनी बरसेंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते।